Hello everyone, my name is Kumkum Gautam and today we're going to talk about easy mental tricks to study with full concentration कि आप कैसे एक कुछ पर्टिकुलर टाइम में आप अच्छे से पढ़ाई करके चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। तो आज उसकी बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो ये है कि अगर तुम्हें पीएसआई के लिए प्रिपेयर करना है, हमारे पास 13 यूनिट्स हैं बेटा। ठीक है, 13 यूनिट्स हैं। अब तुम्हें जो क्लियर करनी है, अगर जो बच्चा लेट स्टार्ट करता है या फिर बहुत पहले से स्टार्ट कर रहा है, तो अबाउट 8 या 9 यूनिट्स तो तुम्हें कवर करनी ही करनी है। उससे कम नहीं करोगे तो बेटर रहेगा। 8 या 9 यूनिट्स तुम्हें लेके चलना ही चलना है। अगर तुम इतनी कवर करोगे तो सेफ साइड पे तुम खेल सकते हो बाद में। ठीक है, तो अगर सेफ रहना है, प्रॉपर्ली अगर एग्जाम को क्लियर करना है, तो एटलीस्ट 9 यूनिट्स तुम लेके चलो, तुम इतना क्लियर करके चलो। और इससे क्या होगा कि तुम अगर क्वेश्चन कभी ऐसा होता है कि तुमसे एक पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आता है, तुम किसी और यूनिट के क्वेश्चन वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो। तो अबाउट 8 या 9 यूनिट्स तो तुम्हें लेके ही चलनी है, तभी तुम्हारी चीजें जो होंगी प्रॉपर्ली क्लियर हो पाएंगी। ओके। क्योंकि अभी टाइम भी काफी है। अभी तुम्हारा फेब आया है और तुम्हारा एग्जाम जो होगा जून में एग्जाम होगा, तो काफी टाइम भी है, तो तुम अभी 8 या 9 यूनिट्स कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद क्या करना है, तुम्हें एक एक यूनिट, तुम्हें 8 या 9 यूनिट्स पढ़नी है। ठीक है, अब तुम्हें पहले कौन सी यूनिट करनी है, पहले वो यूनिट खत्म करनी है जो तुम्हें ऑलरेडी आती है। ठीक है, तुमने ऑलरेडी उनको पढ़ रखा है, चाहे वो मास्टर्स में है, जो तुम जिसमें तुम्हारी बहुत अच्छी पकड़ है। ठीक है, उन यूनिट्स को पहले कवर करना है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी अगर तुम्हारी जो कवर यूनिट है, अगर उनको तुम पढ़ोगे तो उससे क्या हो जाएगा कि वहां पे ऑलरेडी तुम्हारा जो पढ़ा हुआ चीजें हैं वो तुम्हें याद है, और याद होने की वजह से क्या होगा, एक बार तुम रिवाइज कर लोगे तो चीजें वहां से प्रॉपर्ली क्लियर हो जाएंगी। तो तुम्हें फ्यूचर में ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को। तो अगर टाइम बचाना है, चीजों को जल्दी से जल्दी क्लियर करना है, तो तुम्हें जो ऑलरेडी तुम्हारी प्रिपेयर्ड है, तुम्हें क्या करना है, उनको एक बार रिवाइज करना है प्रॉपर्ली अलोंग विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई कर ली है और रख दिया उनको, नहीं। आपको अब क्या करना है, उनको प्रॉपर्ली रिवाइज करना है, उस पर्टिकुलर टॉपिक से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं वो सॉल्व करने हैं साथ के साथ। उसके बाद तुम्हें मानना है कि अच्छा मेरी यूनिट जो है कंप्लीट हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद जैसे वो कंप्लीट हो जाती है, आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट अप्लाई करने हैं। मॉक टेस्ट अप्लाई करने हैं, तो जो भी तुम्हारे फ्री वाले मॉक टेस्ट होते हैं, जो तुम्हें किसी भी साइट पे अगर मिलते हैं, तो तुम्हें फ्री मॉक टेस्ट लगाने हैं और तुम्हें देखना है कि तुम्हारी सच में यूनिट जो है कंप्लीट हुई है कि नहीं हुई है। अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो दोबारा से उस चीज को कंप्लीट करना है, उसको नोट्स में ऐड कर लेना है और फिर से वो चीजें रिवाइज करनी है। ओके, पहली बात तो ये करना है। उसके बाद में जो बिल्कुल नई यूनिट्स है तुम्हारे लिए, बिल्कुल नई यूनिट से तुम्हें क्या करना है, इस यूनिट्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पहले वो देखने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले कवर करने होते हैं, बाद में जो छोटे मोटे टॉपिक रह जाते हैं उन्हें बाद में तुम कवर कर सकते हो। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहले वो देखने हैं। जब तुमने एक टॉपिक देखा, जैसे माना कि मैंने ड्रोसोफिला का, ठीक है, ड्रोसोफिला का डेवलपमेंटल बायोलॉजी देखा कि उसमें तुम्हारा वेंट्रल और डोर्सल एक्सिस पूछा जाता है। चलो ये देखा, तो अब क्या करोगे, तुम इसको पढ़ाई करोगे। ठीक है, इसको पूरा नोट्स बनाओगे प्रॉपर्ली। तुम्हें जहाँ पे भी यूट्यूब वीडियोस दिख रही हैं या फिर तुम्हें कहीं से भी अगर जो भी चीजें मिल रही है, तुमने इसको प्रॉपर्ली नोट्स बना लिए। अब क्या करना है, इससे जितने भी प्रीवियस से क्वेश्चंस आए हैं वो तुम्हें सॉल्व करने हैं। तुम्हें देखना है वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे तुम्हें। अगर वो आ रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चंस लगाने के बाद में, तुम्हें हाँ ठीक है, तुम्हारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। ऐसे करके तुम्हें सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लेने हैं। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लोगे। अब वो छोटे मोटे टॉपिक रह जाते हैं जिसके नॉर्मली तुम्हें नोट्स नहीं मिलते हैं, कोई टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं या फिर तुम्हें कहीं से भी चीजें नहीं मिल रही हैं, तो तुम्हें क्या करना है, यूनिट वाइज जो यूनिट तुमने कवर करी है उसके सारे यूनिट के प्रीवियस से क्वेश्चन तुम्हें गूगल पे मिल जाएंगे। आई एम टेलिंग यू, गूगल पे तुम्हें सारे यूनिट्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे। उस यूनिट से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस से क्वेश्चन है सॉल्व करके देखो। अगर नहीं होते हैं, अगर नहीं होते हैं तो तुम्हें उन छोटे छोटे टॉपिक्स के रिलेटेड कुछ भी कुछ ना तुम्हें गूगल पे मिल जाएगा। तुम इतना सर्च करोगे तुम्हें सब चीजें मिल जाएंगी। उसके बाद जब तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला सेक्शन हो जाएगा, फिर से मॉक टेस्ट उस पर्टिकुलर यूनिट के अप्लाई करने हैं, उस यूनिट के मॉक टेस्ट लगाने हैं। और उसके बाद समझना है कि हाँ तुम्हारा जो चीजें हैं बेटा वो कंप्लीट हो चुकी हैं, कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अगर किसी भी चीज को कंप्लीट करना है, पहली बात तो प्रीवियस से क्वेश्चंस लगाने हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ में। उसके बाद तुम्हें मॉक टेस्ट लगाने हैं, तो तुम्हारी चीजें जो होंगी प्रॉपर तरीके से यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगी। तो ये जो तरीका है तुम्हें अपनाना है कि कैसे तुम्हें स्टार्टिंग में कौन से पढ़ना है और लेट लेट पर्टिकुलर चीज में कैसे पढ़ना है। ये तो हो गया तुम्हारा कवर करने का तरीका। उसके अलावा तुम्हें क्या करना है, कभी भी जैसे बोर ना हो जाओ। ये हो जाता है ना बच्चों को कि नहीं नहीं बहुत बोरियत हो रही है, अब नहीं ज्यादा पढ़ा जा रहा है, तो एक एक्साइटिंग सा टॉपिक ले लो जो तुम्हें पसंद हो थोड़ा बहुत, या फिर एक तुम ले लो जो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ऑल्टरनेटिव एक तरीका अपनाओ कि ऑल्टरनेट तरीके से पढ़ो। एक एक्साइटिंग वाला पढ़ लो, एक फिर तुम बोरियत वाला पढ़ लो। तो ऐसे करके तुम्हें चीजों को कवर करना है। उसके अलावा जब तुम प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करते हो,
ऐसा नहीं है कि खाली तुम्हारा क्या होता है, खाली तुम्हारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे सिर्फ तुमसे यही पूछा जाएगा तुम्हें ये कवर करना है या फिर तुमसे यही पूछा जाएगा कि ये पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। कभी-कभी क्या होता है एग्ज़ाम में तुम्हारे आई टेस्ट क्वेश्चन भी आते हैं। आई टेस्ट क्वेश्चन भी आते हैं। आई टेस्ट क्वेश्चन का मतलब ये वाले क्वेश्चन है। देखो ये वाला क्वेश्चन है। अब तुमने एचएफआरएस स्ट्रीम पढ़ा है, ठीक है? तुमने ट्रांज़ैक्शन पढ़ा है, सब कुछ चीज़ें तुम्हें पता है। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हें एक प्रीवियस नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है बेटा। ये एक आई टेस्ट क्वेश्चन होते हैं जिसमें तुम्हें कॉमन सेंस लगाना होता है, कॉमन सेंस लगाना होता है और कॉमन सेंस लगाने के बाद चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पे मुझे पता था 10 मिनट में ये हो रहा है, 20 मिनट में ये हो रहा है, 30 मिनट में ये हो रहा है, तो मैं सिर्फ जीन ऑर्डर बताना था, जीन ऑर्डर बताना था। तुम्हारा ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, आई टेस्ट वाला क्वेश्चन है, कोई भी प्रीवियस नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो तुम्हें क्या करना है, ये ए पॉजिटिव वाला पहले आ रखा है, तो ये ए पॉजिटिव सब में आ रखा है, तो मतलब ए पहले हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सी पॉजिटिव 2 में आ रखा है, तो मतलब सी उसके बाद हो जाएगा और बी पॉजिटिव सिर्फ 1 में आ रखा है, तो मतलब बी सबसे लास्ट में हो जाएगा। तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि आंसर क्या होगा, डी विल बी योर राइट वन। तो मुझे ऑर्डर पता करना था, इज़िली मैंने ऑर्डर पता कर लिया है। तो एक तुम्हें एक तरीका ढूँढना होता है कि क्वेश्चन को कैसे निकाल सकते हो। तो वही सिंपल सा काम होता है और वहीं से तुम्हारी सारी चीज़ें जो है सॉल्व हो जाती हैं। तो इस चीज़ को याद में रखना है। ये आई टेस्ट क्वेश्चन जो होते हैं, कॉमन सेंस क्वेश्चन होने उनको आराम से करना है। उसके अलावा तुम्हें एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना आना चाहिए, मतलब कि अगर तुम्हारे पास 4 ऑप्शन हैं, तो उसमें से तुम्हारा कौन-कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल अलग जा रहा है, तो तुम उसको पहले डिलीट कर दो, एलिमिनेट कर दो। तुम्हारे पास 3 ऑप्शन रह जाएँगे, उससे तो बेटर है ना 4 ऑप्शन से 3 ऑप्शन रह गए हैं। फिर एक और को एलिमिनेट कर दिया, 2 ऑप्शन रह गए हैं और एलिमिनेशन से क्या होता है बेटा कि तुम्हारी जो चीज़ें हैं ना, वो थोड़े कम-कम नैरो होती जाती हैं और जितना नैरो होते जाएँगे, वहाँ से सॉल्व करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, मतलब ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। तो एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना आना चाहिए। पॉसिबिलिटी हमेशा बताती हूँ तुम लोगों को कि जो कैन लिखा होता है, कुड लिखा होता है बेटा, मे लिखा होता है, माइट लिखा होता है और ऑफ़न लिखा होता है या फिर यूजुअली लिखा रहता है, ठीक है? तो ये जो चीज़ें होती हैं बहुत पॉसिबल वर्ड होते हैं, बहुत पॉसिबल वर्ड होते हैं और तुम्हें पता है साइंस में इन चीज़ों की बहुत सारी जगह है क्योंकि किसी भी चीज़ को हम ऐसे एक पूरा एक कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकते कि हाँ, यही चीज़ होती है क्योंकि कुछ भी चेंज होता रहता है। तो इसीलिए 80 टू 90% अगर ऐसे ऑप्शंस में आते हैं तो वो करेक्ट होते हैं बेटा, करेक्ट होते हैं, इस चीज़ को याद में रखना है। तो एलिमिनेशन मेथड तुम इस पे भी अप्लाई कर सकते हो। ओके, उसके बाद आता है एक्सट्रीम ऑप्शन जैसे हो गया है ऑलवेज, ठीक है? ऑलवेज हो गया है, एक्सेप्ट हो गया है, ओनली हो गया है बेटा और तुम्हारा और ऑलवेज हो गया, एक्सेप्ट हो गया, ओनली हो गया है। तो कुछ ऐसे वर्ड जो बोलते हैं कि नहीं-नहीं यही होगा, इसके अलावा कुछ और पॉसिबल नहीं है। यही हो सकता है, इसके अलावा कुछ पॉसिबल नहीं है। ये जो एक्सट्रीम ऑप्शन होते हैं, कुछ-कुछ चीज़ों पे ट्राई होते हैं, कुछ-कुछ चीज़ों पे अप्लाई होते हैं, वरना तो मोस्ट ऑफ द टाइम 80 टू 90% ऐसे ऑप्शन क्या होंगे बेटा, पूरी तरह गलत होंगे। तो ये भी याद रखना है, इससे एलिमिनेशन मेथड में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। तो इसको भी ध्यान में रखना। पिक मैच ऑफ द फॉलोइंग मैं क्यों बोलती हूँ हमेशा कि तुम हमेशा मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन को चूज करो क्यों बोलती हूँ देखो अगर ये वाला तुम्हारे पास क्वेश्चन आया हुआ है तुम्हें इन चारों में से एक ना एक चीज ऐसी आती होगी उन्होंने ऐसी ना ऐसी चीज एक लूप होल दिया होता है कि जहां से तुम एक पर्टिकुलर ऑप्शन से तुम्हारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जैसे कि रेबीज है बेटा रेबीज किससे होता है ऑब्वियसली वायरस से होता है ये सबको पता है तो रेबीज अगर वायरस से होता है तो एस का 2 हो जाएगा बेटा अगर एस का 2 हो जाएगा तो तुम्हें और कुछ पता करने की जरूरत ही नहीं थी ये गया बेटा ये भी गया और ये भी गया तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा बी विल बी राइट वन तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या होता है कि नेगेटिव मार्किंग के जो चांसेस होते हैं ना बेटा नेगेटिव मार्किंग के जो चांसेस होते हैं बहुत कम हो जाते हैं तुम्हारा पॉजिटिव जो चीजें हैं बेटा ज्यादा निकल के आती हैं इसलिए मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन को बोला जाता है क्योंकि एक ऑप्शन है बेटा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो इसीलिए मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन को चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ से तुम्हारा नेगेटिविटी जो होगी चीजों की वो भी कम हो जाती है तो ये भी ध्यान में रखना है उसके अलावा यूज कॉमन सेंस बता चुकी हूँ कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा आई टेस्ट क्वेश्चन में वरना तो तुम्हारे ये आई टेस्ट वाले क्वेश्चन जो होते हैं 4-5 क्वेश्चन आते हैं पार्ट सी में
पार्ट सी में आते हैं, अगर तुम्हारे पास थोड़ा बहुत भी कॉमन सेंस अगर लगा लेते हो, आई टेस्ट क्वेश्चन थोड़े बहुत देख के जाते हो, उसी से तुम्हारे बहुत सारी हेल्प मिल जाती है, तो कॉमन सेंस तो यूज करना ही करना है। तो उसके अलावा पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करने के अलावा ये ट्रिक्स भी अप्लाई करनी होंगी। अगर ये ट्रिक्स अप्लाई नहीं करोगे तो क्या होगा, तुम चीजों में आगे निकल जाओगे, लेकिन उस एग्जाम को क्लियर करना है एट अ पर्टिकुलर टाइम, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ 3 घंटे होते हैं और तुम्हारे पास इतना सारे क्वेश्चन है वहाँ पे, और तुम्हें उसमें से चूज करके सही ऑप्शन चूज करने के, अच्छा तुम्हें ये वाला क्वेश्चन आता है, ये वाला क्वेश्चन नहीं आता है, तो वो मुश्किल हो जाता है बेटा। इसलिए उसमें ट्रिक अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन को चूज करो, कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन को चूज करो, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करो, पॉसिबिलिटी मेथड अप्लाई करो, एक्सट्रीम ऑप्शन वाला मेथड अप्लाई करो, उसके अलावा तुम अपनी नॉलेज वहाँ पे अप्लाई करो, तो वहां से क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व हो जाता है। आई होप ये वीडियो तुम्हारी हेल्प करी होगी एंड हेल्पफुल रही होगी। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू।